नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन, देश का गौरव। आज हम आपके सामने जनता की समस्याओं को रखेंगे। चूंकि जनता सर्वोपरि है, जनता ही जनप्रतिनिधि भी चुनती है और जनप्रतिनिधियों को नेतृत्व के लिए सामने भेजती है, संसद भवन हो या फिर विधानसभा। जनता नहीं तो जनप्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक समय में भी पुलिस और कुछ प्रशासनिक अमले के अधिकारी, जिनको हम जिम्मेदार कहते हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मिली भगत की जा रही है, कहीं ना कहीं वह जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण कहा जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वीआईपी जनपद कहे जाने वाले रायबरेली के ग्राम पंचायत पूर्वा पिंडोर की। यहाँ पर 2 दिनों पहले कोटे का चुनाव संपन्न हुआ था। वैसे तो हमारा संविधान, हमारे कुछ चुनावी नियम कानून कहते हैं कि हम हर चुनाव को किसी न किसी निगरानी में कराएं। जब से सोशल चलन बढ़े हैं, मोबाइल फोन कैमरे के प्रचलन बढ़े हैं, तब से सरकार और इलेक्शन कमीशन का भी मानना है कि क्यों ना वीडियोग्राफी करा करके एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए, एक पारदर्शिता का बढ़िया माध्यम प्रस्तुत किया जाए। लेकिन यहां पर तो दरोगा जी इस बात पर भड़क गए कि वीडियोग्राफी क्यों हो रही है। वीडियोग्राफी हो रही थी और दरोगा जी गरियाए जा रहे थे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें दरोगा जी अनाप शनाप बकने को काफी तेजी से बेचैन दिखते नजर आ रहे हैं, जिसमें लोगों को गाली दे रहे हैं। वही जनता जो संविधान में सर्वाधिक सर्वप्रिय कही जाती है, वही जनता जो संवैधानिक दायरे में भगवान की भूमिका में देखी जाती है, वही जनता जो जनप्रतिनिधियों को विधानसभा संसद भवन तक भेजती है। चलिए देखते हैं पहले यह वीडियो, उसके बाद आके की बातचीत करते हैं। ये वीडियोग्राफी यहाँ ले जाओ, की बात 200 मीटर के अंदर वीडियोग्राफी कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अभी वीडियो नहीं बनाएगा, फिर सरकारी प्राइवेट वीडियो बनाएगा। जो कहा जाए सुनो, कानून का तो लाठी डालेगी। ये फोन किसका? ये तुम्हारा नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। ये तो वीडियो बनाना, अच्छा तो बनाओ। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इस वीडियो में दरोगा जी गाली दे रहे थे, अभद्र भाषा का व्यवहार का उपयोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। यदि काला नहीं होता तो वीडियोग्राफी पे दरोगा जी को इतना ऐतराज क्यों होता। चलिए अब आगे बात करते हैं। चूंकि बात एसडीएम तक क्या पहुंच गई, समय की जो बाध्यता थी, उस समय के भी बाध्यता को तार तार किया गया। स्थानीय लोगों का मानना था कि 5 बजे के बाद भी गलत तरीके से लगभग 40 से 50 की संख्या में लोगों को घुसाया गया और उनकी गिनती करवाई गई। अब कहने में, सुनने में यह भी आ रहा था कि स्थानीय ग्राम प्रधान भी, जो विपक्षी पार्टियां थी, उनका सहयोग कर रहे थे, पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे थे। चूंकि प्रधान एक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, संवैधानिक दायित्व के तौर पर होता है, तो कहीं ना कहीं जब चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो रही होती है तो यह कर्तव्य होना चाहिए ग्राम प्रधानों का भी कि उसे इस प्रक्रिया से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन प्रधान जी इतना बेताब कि चुनावी रैलियों के आगे आगे अपना परचम बुलंद करते हुए आगे आगे चल रहे थे। बहरहाल एसडीएम महोदया ने अपना एक आदेश जारी किया, जिसमें वीडियो सताओं को एक जांच के लिए आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। वीडियो साहब को यह मालूम ही नहीं चला कि एसडीएम साहब ने हमारे लिए कुछ आदेश भी जारी किया है। जनपद रायबरेली से सताओं की दूरी इतनी हो चुकी थी कि उनका पत्रवाहक जब तक पत्र नहीं लाएगा तब तक वीडियो साहब ने कहा कि हम कुछ कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं। और ताज्जुब की बात यह भी है कि एसडीएम महोदया ने सिर्फ 2 दिन का समय दिया था वीडियो सताओं को कि आप 2 दिन में अपनी जांच को पूरी करके आख्या अपनी प्रस्तुत करेंगे। वीडियो साहब से जब बातचीत की गई तो उनसे यह मालूम चला कि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी व्यवस्थाओं में ही सिर्फ काम किया जाता है। उसके अलावा जब तक हमारा पत्रवाहक पत्र लेकर के नहीं आता तब तक हम कार्य नहीं कर पाते हैं।
और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह भी है कि सोशल मीडिया के युग में जहां पर अनेक माध्यम हैं पत्र व्यवहार करने के, अनेकों माध्यम हैं संदेश भेजने के, ऐसे समय में भी जब किसी पत्रकार को उन पत्रों तक पहुंचने में आसानी रहती है, तब भी बीडीओ साहब अपने पहुंच नहीं दिखा पा रहे हैं। अब इसे सरकारी अमले की कार्रवाई कहें या फिर सरकारी व्यवस्था की लापरवाही। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारी बराबर नजर बनी रहेगी। लगातार हम इस मुद्दे पर काफी करीब से निगरानी कर रहे हैं और हम हर वास्तविकता को, हर सच्चाई को आपके सामने रखने के लिए बाध्य हैं और सदैव इस विश्वास का आप सभी से सहयोग भी मिलने की उम्मीद करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। यदि हमें फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सच्चाई का वास्ता सभी से हो सके और सबकी आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।